हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है डियर। आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मैराथन सेशन करने वाले हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल आपके जितने भी आपके इस अप्रैल महीने के क्वेश्चन थे, पूरे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डियर आज के सेशन में। ठीक है, तो जितने भी दोस्त हैं जल्दी से सारे लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, इनवाइट कर दीजिए सारे दोस्तों को, क्योंकि इस पूरे महीने के लगभग 150 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये 150 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं डियर। एक ही क्लास में पूरे महीने का एनालिसिस हम लोग आज करने वाले हैं द पॉइंटर सेशन का, यानी इसमें द पॉइंटर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। जल्दी से एक बार सारे दोस्तों को एक बार आप लोग इन्वाइट कर दीजिएगा। जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है डियर, लाइक कर दीजिएगा। और आपको याद होगा 4 मई आपको डेट याद होगी डियर, 4 तारीख से आपकी जो है लेखपाल की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रही है। 4 तारीख से 1 बजे से आपकी स्टार्ट होगी प्रैक्टिस सेट। याद रखिएगा सारे लोग जुड़ना आपको जरूरी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, रामबाण है आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यही वो प्रैक्टिस सेट है जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। वो सारे स्टेप्स, वो सारे तरीके, वो सारे फंडे आपको वहाँ पर बताए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपका एग्ज़ाम क्रैक करना आसान हो जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो आपका महामैराथन सेशन है। 150 से ज़्यादा वन लाइनर पॉइंट को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डियर। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आज हमारा एनालिसिस नहीं है डियर, आज के सेशन में हम लोग एनालिसिस नहीं करेंगे। वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द वन लाइनर पॉइंट्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, राइट। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने है डियर, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसको चुना गया है। उत्तराखंड की बात की जा रही है, उत्तराखंड विधानसभा की डियर पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है। और याद रखिएगा ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आपके भी कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर आते रहना चाहिए डियर। कमेंट में आंसर आपके भी जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। सो आंसर क्या हो जाएगा डियर, रितु खंडूरी को जो है यहाँ पर पहली महिला स्पीकर चुना गया है। कहाँ पर, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। और इसी उत्तराखंड में अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ है, इसी विधानसभा चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर के रूप में, प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है डियर, तो उनका नाम है वंशीधर भगत को। किसे चुना गया है, वंशीधर भगत को चुना गया है। याद रखिएगा उत्तराखंड विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर, ये दोनों पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के चुनाव से संबंधित, कि वहाँ का पहली महिला स्पीकर किसे बनाया गया, तो रितु खंडूरी को, और वहाँ का प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया है, तो वंशीधर भगत को चुना गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बालिकतन सैन्याभ्यास। इस महीने पूरे हमने कई सारे यहाँ पर सैन्याभ्यास हम लोगों ने डिस्कस किया है डियर, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें लामितीय युद्धाभ्यास है, वरुण युद्धाभ्यास है, बालिकतन युद्धाभ्यास है, और आपके कई सारे नौसेना अभ्यास हैं जिनको हम लोगों ने इस महीने में डिस्कस किया है। और यहाँ पर आपका पहला जो आंसर यहाँ पर आ चुका है, बालिकतन सैन्य अभ्यास जो है, इसका आयोजन जो है किस देश के बीच में किया जा रहा है, कौन से देश के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। याद रखिएगा बालिकतन युद्धाभ्यास का। ठीक है, बालिकतन युद्धाभ्यास का आयोजन किसके बीच में किया जा रहा है डियर, तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस के बीच में, यानी यूएसए और फिलीपींस के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा बालिकतन सैन्य अभ्यास का। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आज के हमारे सेशन में। ये 150 क्वेश्चन नहीं है डियर, ये आपके एग्जाम में छपने वाले पॉइंट हैं। याद रखिएगा आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन जरूर छपेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति। क्या कहते हैं डियर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति। याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और ये आपका मैराथन सेशन जो आपके 1 से 1.5 घंटे का होने वाला है डियर, अपने आप को संभाल कर रखिएगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि पढ़ना हर किसी की बात नहीं होती है। लोग 10 मिनट में ऊब कर चले जाते हैं, लेकिन मैराथन क्लास में टिकना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में, आपके पेपर में आपके सामने छपेंगे। याद रखिएगा। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला प्रथम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, कौन सा प्रदेश बना है डियर, तो आंसर क्या हो जाएगा,
दिल्ली हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में अभी हाल ही में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति जारी की गई है और अब आपकी जो ई साइकिल्स आती हैं, बैटरी के माध्यम से जो साइकिल चलती हैं, उन पर भी ये लागू किया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, दिल्ली सरकार के द्वारा आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर दिल्ली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, जिसका नाम क्या है, परम शक्ति। और हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि इस बार हमारे एग्जाम में नेम इंपॉर्टेंट हैं, ये जो टाइटल आपके हैं यही इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि काफी सारे टाइटल दिए गए हैं, देवी शक्ति, दुर्गा, काली, गंगा, परम शक्ति, शकुंतला, ये कई सारे टाइटल दिए गए हैं और किससे संबंधित हैं, ये सारे पॉइंट आपको याद होना अनिवार्य है डियर। और यहाँ पर ये परम शक्ति जो है इसका संबंध किससे है, तो ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो IIT खड़गपुर में। कहाँ पर डियर, IIT खड़गपुर में। और अभी आपको पता होगा हमारे देश में तो 23 IITs हैं, लेकिन पहली बार विदेश में भारत के द्वारा एक IIT खोला गया है, यानी एंशिएंट में शिक्षा का विश्व गुरु कहलाने वाला भारत फिर से विश्व गुरु बनने वाला है। भारत दूसरे देशों में भी IIT की स्थापना कर रहा है और पहली IIT भारत के द्वारा UAE में स्थापित की गई है। कहां पर डियर, UAE में, याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात में। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, केंद्र सरकार की कौन सी योजना के 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, केंद्र सरकार की कौन सी योजना के डियर 7 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फुल फॉर्म भी हमने आपको बताया था डियर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइक्रो यूनिट, क्या हो जाएगा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रूरल एजेंसी जो हो जाएगा हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, मुद्रा फाइनेंस योजना आपकी जो है एक प्रकार से ऋण स्कीम है डियर, क्या है, ऋण योजना है, याद रखिएगा, जिसके तहत 3 प्रकार के ऋण यहाँ पर दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं इस माइक्रो यूनिट जो आपकी डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी है इसके माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से इस योजना के कितने वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, 7 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी इस योजना की। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है, कौन सी संस्था के द्वारा काले गैंडे को बचाने के लिए पहला वन्यजीव संरक्षण ब्रांड जारी किया गया है डियर। याद रखिएगा, इस दुनिया में आपको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है आपके सिवा, क्योंकि इस दुनिया में हर वो चीज़ है जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। कोई भी ऐसी ड्रीम जो है बड़ी नहीं है आपके लिए, डिपेंड करता है कि आपकी जिद कितनी है आपकी जीत के लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट डियर, कि काले गैंडे को बचाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, 4 स्टार का है, छाप लीजिएगा, कि गैंडे को बचाने के लिए ये जो गैंडा है ये संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से डियर। कहाँ से, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से संबंधित है। और एक काले गैंडे को बचाने के लिए पहला वन्यजीव संरक्षण ब्रांड किसके द्वारा जारी किया गया है, तो विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, और विश्व बैंक के द्वारा किस देश के काले गैंडे को बचाने के लिए वन्यजीव संरक्षण ब्रांड जारी किया गया है, तो अफ्रीका के। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर ये आपके दोनों पॉइंट। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था, मुद्रा योजना जिसके 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये आपकी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और इसको कितने महीने के लिए जो है इसको विस्तारित कर दिया गया है। अभी तक इसका विस्तार मार्च तक था डियर, मार्च 2022 तक, लेकिन फिर से इसको बढ़ा दिया गया है 6 महीनों के लिए, सितंबर 2022 तक। इस प्रकार से सितंबर 2022 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही वो आपकी योजना है डियर जिसने भारत को इन 3 सालों में जिंदा रखा है। कई सारे लोग हैं कि जो गवर्नमेंट है लोगों को अपंग कर रही है, बैठा कर खिलाती है, ये वो लोग बोलते हैं जिनके पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं डियर, क्योंकि हमेशा बोलना उन्हीं को आता है, बोलने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हकीकत जो है जो लोगों को पता नहीं है, जो झेलते हैं उनको पता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, कई सारे हमारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर लोग एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता है, और यही वो योजना है जिसने लोगों को इस कोविड बीमारी में, जब दुनिया में लाखों लोग मर रहे थे,
अमेरिका जैसे विकसित देश में करोड़ों की संख्या पहुंच गई, उस समय भी भारत जैसे दूसरे नंबर के पॉपुलेशन वाले देश में इतनी कंट्रोल लोगों को मरने से बचाया है। तो वो योजना अगर कोई है तो वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसे 6 महीने के लिए विस्तारित किया गया है। अगला हमारा है वर्ष 2022 में खेलों में डोपिंग उन्मूलन हेतु भारत ने किस संस्था के कोष में धनराशि दी है? तो कौन सी संस्था के कोष में डियर? उसका नाम है यूनेस्को, यानी यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को जो है ये आपके डोपिंग उन्मूलन के लिए भारत के द्वारा एक प्रकार से फंड दिया गया है। ठीक है, भारत के द्वारा प्रोवाइड किया गया है फंड, किसको? यूनेस्को को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डियर, भारत के किस शहर को पहला स्टील रोड जो है प्राप्त हुआ है? ये आज के 150 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के सेशन के हमारे एक एक क्वेश्चन। और यहाँ पर क्या है, भारत के किस शहर को पहला स्टील रोड एक प्रकार से यहाँ पर प्राप्त हुआ है? स्टील रोड डियर, वो स्टील रोड कौन सा है? तो उसका नाम है कहाँ पर? सूरत में, गुजरात में। कहाँ पर डियर? सूरत गुजरात में भारत को पहला अपना स्टील रोड प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ये अध्यक्षता की गई है अपूर्व चंद के द्वारा। किसके द्वारा? अपूर्व चंद के द्वारा ये आपकी अध्यक्षता की गई है डियर। और याद रखिएगा द पॉइंटर सेशन, द पॉइंटर एक ऐसी किताब है, एक ऐसा ये ऑनलाइन सेशन है द पॉइंटर पर, जहां से बाहर आपके एग्जाम में करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकते हैं। ये गारंटी है द पॉइंटर की, करंट अफेयर का एक भी पॉइंट आपके सेशन से बाहर होने वाला डियर नहीं है। ठीक है, तो ये एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स के लिए जो आपका अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है अपूर्व चंद को। अगला हमारा क्वेश्चन है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला जो देश है, विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में आएगा कि वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है या नहीं है डियर। तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो उसका नाम है इक्वाडोर। दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है इक्वाडोर, वो बना है दुनिया का पहला देश जिसने जानवरों को कानूनी मान्यता दी है डियर, जानवरों को। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया डियर? तो उनका नाम है तन्मय महेश्वरी, तन्मय महेश्वरी उनका नाम है, याद रखिएगा। हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा था हमारे देश में हमारे पास एक जहाज है बहुत बड़ा, लेकिन उस जहाज में कमी सिर्फ इतनी है कि उस जहाज को चलाने वाला कोई नहीं है, उस जहाज को चलाने वाला कोई सही निर्देशक नहीं है डियर। हमारा देश इतना विशाल है, हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की। हमारे पास कई सारे लोग हैं जो 18-20 घंटे पढ़ाई करते हैं बट सिलेक्शन नहीं होता है। 18-20 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी एग्जाम नहीं निकलता है, उसका रीजन उनका पढ़ना नहीं है, उनकी स्ट्रेटजी है, उनका तरीका है डियर। क्योंकि सिलेक्शन पढ़ाई से नहीं जिद से और तरीके से होती है। आपका तरीका ट्रिक सही होना चाहिए, एग्जाम निकालना एक ट्रिक है, याद रखिएगा। चलिए, भारत में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बना गया है? तो उनका नाम है तन्मय महेश्वरी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है किस राज्य में छुट्टा पशुओं के लिए गौ अभ्यारण्य योजना की शुरुआत की गई है? गौ अभ्यारण्य योजना की शुरुआत कहां पर किया गया डियर? तो ये किया गया है योगी राज्य में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बुलडोजर बाबा के जो राज्य में है गोरखपुर के, उन्हीं के राज्य में उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है गौ अभ्यारण्य योजना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डियर, हाल ही में भारत की किन 2 बटालियन को प्रेसिडेंट्स कलर से भेंट किया गया है? प्रेसिडेंट कलर भेंट किया गया है भारत की कौन सी बटालियन को डियर? उनका नाम है डोगरा रेजिमेंट। कौन सा डियर? डोगरा रेजिमेंट उनका नाम है, याद रखिएगा। डोगरा रेजिमेंट को जो है प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। ये जो थल सेना अध्यक्ष थे मनोज मुकुंद नरवड़े, उन्हीं के द्वारा प्रदान किया गया था, याद रखिएगा।
थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे जो थे, लेकिन अब वो इस समय 30 तारीख से रिटायर हो चुके हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और नए कौन बन गए हैं? मनोज कुमार। ठीक है, मनोज के जाने के बाद दूसरा मनोज आ चुका है। आंसर हो जाएगा डोगरा रेजिमेंट हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है किसके द्वारा एक्सियोम 1 मिशन को लॉन्च किया गया है? एक्सियोम 1 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया डियर? स्पेस एक्स यानी एलन मस्क की जो कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, उसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर एक्सियोम M1 मिशन को लॉन्च किया गया है। आज का सेशन याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी दोस्त हैं डियर सबको एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया है, और ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, ऐसा हमें उम्मीद है आप लोगों से। चलिए, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी का नाम क्या रखा गया है? यानी एक प्रकार से लंगड़ों के लिए नया पैर, एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति जिनका पैर किसी कारणवश खो चुका है, ऐसे लोग जो विकलांग की श्रेणी में अभी तक आते थे, लोग जिनको कहकर चिढ़ाते थे, आज उनके लिए हमारे देश की IIT ने एक नया कदम ढूंढ कर रखा है जिसका नाम रखा गया है कदम। क्या नाम रखा गया है डियर? IIT मद्रास के द्वारा इसको बनाया गया है। कदम को पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, यानी किस बहुत यहाँ पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? तो IIT यहाँ पर मद्रास के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कदम। ठीक है, 2 पॉइंट अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी पेटा स्किल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका आ गया है कदम। यहां पर सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यही आपके क्वेश्चन के रूप में छपेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डियर, हाल ही में किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, क्या है? को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? सॉयर्स स्टाफ के साथ साझेदारी की है। तो ये किसके द्वारा किया गया डियर? तो हमारे देश का जो बैंक जिसकी स्थापना 1994 में किया गया था, जिसका नाम है HDFC बैंक यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसी के द्वारा जो है ये आपका को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री, नाम क्या है? तो उनका नाम है मैडलिन अल्ब्राइट। क्या नाम है? मैडलिन अल्ब्राइट नाम है डियर। वो जो है 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। उस देश की पहली विदेश मंत्री थी महिला। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है डियर क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लगा हुआ है महिला, क्योंकि महिलाओं को अगर कहीं पर किसी क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त होती है तो वो आपके लिए ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर मैडलिन अल्ब्राइट जो अमेरिका की पहली एक प्रकार से विदेश मंत्री थी महिलाओं में, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है, जो संबंधित हैं अमेरिका से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाल ही में नोटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव के कार्यकाल को कब तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है? कब तक के लिए बढ़ा दिया गया डियर? तो ये बढ़ा दिया गया है 2023 तक के लिए। और आपको पता होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री आज पहुंच चुके हैं यूरोप, यानी वहां पर वो जर्मनी से, फ्रांस से कई सारी शक्तिशाली महाशक्तियों से बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, और वहीं पर चर्चा होगी रूस के बारे में। आप देख सकते हैं भारत का जलवा, जहां भी भारत पहुंच रहा है उसका जलवा किस तरह से कायम हो रहा है। देश जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं आज उतावले हैं भारत को अपने देश में इनवाइट करने के लिए, और इस समय इस 3 देश की जो है एक प्रकार से विशेष रूप से यात्रा पर पहुंचे हैं यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री। आंसर हो जाएगा नोटो के महासचिव का कार्यकाल 2023 तक बढ़ा दिया गया है, जिनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्या नाम है डियर? जेंस स्टोल्टेनबर्ग इनका नाम है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और अगला हमारा पॉइंट है कि हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो याद रखिएगा हमारे देश की महिलाएं हैं और वो किसी लक्ष्मीबाई से कम नहीं हैं, और ये किसको मिला है? मीराबाई चानू। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत को अपना पहला मेडल दिलाया था डियर। यानी हर जगह जलवा किसका है? केवल भारतीयों का। समस्या सिर्फ इतनी है, जागरूकता हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश की पॉपुलेशन 125 करोड़ है और हर जगह मीराबाई चानू बैठी हैं
शपोर यहाँ पर जरूरत है सिर्फ हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाने की। तो आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे चुना गया है? तो उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी डियर। क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी को चुना गया है बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। अगला हमारा पॉइंट है, हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अभी हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है और उनका नाम क्या है? हेमंत बिश्व शर्मा। कहाँ के हैं डियर? आसाम के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। और इन्हीं को भारतीय बैडमिंटन संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ कौन सा डियर? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ इस नाम से जानते हैं इसको। इसका अंडर 18 चैंपियनशिप 2022 का तीसरा संस्करण, ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। कौन सा तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? ये सारे आपके क्वेश्चन हैं जितना आप देख रहे हैं आपके सामने, ठीक है। और इसका आयोजन किया गया है कहां पर डियर? झारखंड में, ठीक है। झारखंड में इसका आयोजन किया गया है और इस बार झारखंड में जो आयोजन हुआ है इसको पराजित किसको भारत ने किया है? यहाँ पर बांग्लादेश को डियर। भारत ने बांग्लादेश को पराजित करके एक प्रकार से इस खिताब को जीत लिया है जिसका आयोजन बांग्लादेश में हुआ था, जो इसका तीसरा संस्करण है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने बन रहे हैं कि आयोजन झारखंड में जीता किसने? भारत ने हराया है बांग्लादेश को। इसका अंडर 18 चैंपियनशिप है, तीसरा संस्करण है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है, हाल ही में किस राज्य में गुड़ी पड़वा त्योहार मनाया गया है? गुड़ी पड़वा त्योहार कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया गया है डियर? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। गुड़ी पड़वा त्योहार कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया गया है आपका यह त्योहार गुड़ी पड़वा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थियों के लिए 5.21 लाख, अभी हमने जैसे दिखाया था यहाँ पर, जो आपकी प्रधानमंत्री गरीब या आवास योजना है दो प्रकार से लागू होती है। एक प्रकार से ये शहरी क्षेत्रों में लागू की जाती है, दूसरा गांवों में, ठीक है। तो दो योजना चलती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और अभी इसी के माध्यम से 5.21 लाख लोगों को घर यहाँ पर घर दिया गया है। किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। ये वही राज्य है मामा जी का जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। ये वही राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है। ये वही राज्य है जहाँ कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। महाकालेश्वर मंदिर है। ये वही राज्य है जहाँ पर 5 बार का जो है लगातार 5 वर्षों से सबसे स्वच्छ सिटी बना हुआ है इंदौर। ये वही राज्य है डियर, याद रखिएगा आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कैदियों के लिए, बंदियों के लिए डियर एक प्रकार से व्यक्तिगत ऋण देने की शुरुआत की है? कौन से राज्य सरकार के द्वारा जो बंदी हैं, जो कैदी हैं, उनको व्यक्तिगत ऋण देने की सुविधा शुरू की गई है? कौन सी सरकार के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको पता होगा डियर। और यहीं पर इस समय महाराष्ट्र में चल रहा है विवाद। और राज ठाकरे जिन्होंने आज किया थी रैली और माइक बंद करवाने के लिए, माइक के लिए इसमें पूरे देश में चल रही है लड़ाई। माइक बंद करवाने के लिए लड़ाई चल रही है कि अजान माइक पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर अजान माइक पर होती है तो हनुमान चालीसा भी माइक पर जरूर चलेगी। ये इस समय डिस्प्यूट है महाराष्ट्र में। आज रैली थी राज ठाकरे की और उन्होंने अपनी रैली को संबोधित किया। काफ़ी बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई थी वहाँ पर, ठीक है। 4 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है कि 4 तारीख तक पूरे देश में एक प्रकार से माइक जो है हटना चाहिए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा डियर महाराष्ट्र हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और यहाँ पर अभी हाल ही में जो है भारत सरकार ने 2025 तक कितने नए यहाँ पर हवाई अड्डे बनाने का जो है निर्धारण किया है? तो कितने हवाई अड्डे डियर? 220 टोटल अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर हवाई अड्डे बनाने का एक प्रकार से लक्ष्य रखा गया है। किसके द्वारा? हमारी सरकार के द्वारा। इसमें उड्डयन मंत्रालय के द्वारा
जिसको संभाल रहे हैं इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय इसका नेतृत्व कर रहे हैं उड्डयन मंत्रालय का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सरकार ने लिथियम कोबाल्ट खनिज संसाधनों के संयुक्त अन्वेषण के लिए समझौता किया है? किसके द्वारा डियर? तो भारत और किस देश के बीच में यह समझौता किया गया है, किसके लिए? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, लिथियम और कोबाल्ट खनिज के लिए। तो ये किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा डियर ये समझौता किया गया है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में पहला वन्यजीव संरक्षण बांड किसके द्वारा जारी किया गया है? वन्यजीव संरक्षण बांड तो ये जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। 1945 में स्थापना की गई थी वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उद्योग का पहला डिजिटल रूप से सक्षम पुरस्कार आधारित कार्यक्रम जिसका नाम है वॉल्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है HDFC इर्गो के द्वारा। एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डियर, एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और ये रामबाण क्लास आपकी चल रही है 150 से ज़्यादा क्वेश्चन की, और ये आपके वन लाइनर सेशन में आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपके टाइम को खराब करना नहीं, क्योंकि ज़्यादातर करंट अफेयर की क्लासेस में 10 से 15 क्वेश्चन आपके 1 घंटे में ख़त्म होते हैं। यहाँ पर आपके द पॉइंटर सेशन में पर डे हम लोग कम से कम 50 से 60 पॉइंट डिस्कस करते हैं डियर, याद रखिएगा, कम से कम 50 से 60 पॉइंट जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यानी आपका हर एक पल, हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है आपकी सफलता के लिए डियर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का 11वां महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गिलबर्ट हुंगबो को। कहाँ से हैं डियर? तो टोगो देश के हैं गिलबर्ट हुंगबो, और इन्हीं को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कौन से क्रम के हैं? तो 11वें महानिदेशक हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, शहीद दिवस पर, शहीद दिवस यानी आपका ये मनाया कब गया था शहीद दिवस डियर? तो 23 तारीख को, 23 मार्च को मनाया गया था, जब हमारे देश में 1931 में 23 मार्च को डियर सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह इन लोगों को फांसी दे दी गई थी, और तभी ये शहीद दिवस जो है मनाया गया है। उन्हीं के फांसी दिवस पर विप्लवी भारत गैलरी की शुरुआत की गई हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कहाँ पर? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में। पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है ममता दीदी की, वहीं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में डियर कोलकाता में इसकी शुरुआत की गई है। विप्लवी गैलरी की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए डियर। और अभी हाल ही में आपके हंगरी के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव किसने जीत लिया है? यानी हंगरी के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है डियर? तो उनका नाम है विक्टर ऑर्बन। क्या नाम है? विक्टर ऑर्बन उनका नाम है, जो अभी हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किए गए हैं डियर? तो हंगरी, यानी जिसकी कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट, जिसकी कैपिटल है याद रखिएगा बुडापेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डियर, अगला है, हाल ही में मारुति सुजुकी का नया प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर पहल नया जो है किसे नियुक्त किया गया है मारुति सुजुकी का? तो उनका नाम है हिसाशी टैकुची, उनका नाम है, जिन्हें अभी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया किसका? तो महिंद्रा। ठीक है, मारुति सुजुकी का नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा मारुति सुजुकी का, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MD और CEO से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको तो हमने बताया था डियर, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये सॉरी आपका 22 मार्च है। ठीक है, 22 मार्च विश्व जल दिवस। यहाँ पर मार्च के महीने में कई सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे। 20 मार्च को आपका मनाया जाता है गौरैया दिवस डियर, गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। उसके अलावा इसी 20 मार्च को आपका मनाया जाता है खुशहाली दिवस। कौन सा डियर? खुशहाली दिवस। उसी के अलावा 23 मार्च को हम लोग जो है अभी हमने डिस्कस किया शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं। 21 मार्च को हम लोग यहाँ पर मनाते हैं डियर, कौन सा? तो आपका यहाँ पर वन संरक्षण दिवस। और ये आपका पूछा गया है विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर हो जाएगा 22 मार्च। ठीक है, और इसी 22 मार्च को जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है,
इसी अवसर पर एक प्रकार का अवार्ड की घोषणा की जाती है जिसका नाम है स्टॉकहोम जल पुरस्कार। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है विल्फ्रेड बुर्टसर्ट। ठीक है, विल्फ्रेड बुर्टसर्ट को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के साथ में हाइब्रिड पावर प्लांट जो है स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है? भारत और कौन से देश के बीच में डियर? ठीक है, किसके लिए समझौता किया गया है? तो हाइब्रिड पावर प्लांट के लिए। हाइब्रिड पावर प्लांट के लिए किसके साथ में? तो भारत और श्रीलंका के साथ में। श्रीलंका ये वही देश है जहां अभी हाल ही में आपातकाल लगा हुआ है, एक प्रकार से आर्थिक रूप से तंगी से जूझ रहा है श्रीलंका, एक प्रकार से आप दिवालिया कह सकते हैं इस देश को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका के साथ में। और ये हाइब्रिड पावर प्लांट जो है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो श्रीलंका में एक द्वीप है जाफना, वहीं पर जो है इसको शुरुआत किया जाएगा, इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फास्टर सॉफ्टवेयर कौन सा डियर? फास्टर। फास्टर का मतलब होता है तेज। ठीक है, यानी जितनी ज़्यादा तेज हो सके, एक प्रकार से हमारे न्याय व्यवस्था में, हमारे जुडिशियल सिस्टम में डियर तेजी लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है फास्टर की। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। ठीक है, यानी आपका क्वेश्चन क्या है डियर कि फास्टर जो सॉफ्टवेयर है इसको किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है इंडिया। भारत के जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं NV रमना, उन्हीं के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा, NV रमना जी के द्वारा। और नेक्स्ट हमारा है, किस बैंक के द्वारा सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का यहाँ पर अधिग्रहण किया गया है? बैंकिंग कारोबार का डियर, तो किसके द्वारा? एक्सिस बैंक के द्वारा। और लोकसभा के द्वारा किस शहर के 3 नगर निगमों को एक प्रकार से एक इकाई के रूप में विलय करने के लिए विधेयक पारित किया गया है? कहाँ पर, कौन सी जगह की 3 नगर निगमों को एक इकाई में विलय करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसके द्वारा डियर? तो लोकसभा के द्वारा। तो ये किया गया है दिल्ली में। कहाँ पर डियर? दिल्ली में जो है 3 नगर निगम हैं, उनको एक करने के लिए, उनका विलय करने के लिए एक प्रकार से 3 नगर निगमों को लोकसभा में विधेयक पारित किया गया है, प्रस्ताव पास किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आपकी नियुक्तियों में, अपॉइंटमेंट में डियर, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर एस राजू को नियुक्त किया गया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर एस राजू को। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन से देश के विदेश मंत्री, कहाँ के विदेश मंत्री यानी फॉरेन मिनिस्टर की बात की जा रही है। और फॉरेन मिनिस्टर तो इस समय हमारे देश के चर्चा में हैं। हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पूरी दुनिया में छाए हुए हैं अपनी हाजिर जवाबी के लिए इस समय डियर, क्योंकि हर पॉइंट पर उनका जवाब लाजवाब होता है और इसीलिए इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही है। भारत के कैबिनेट मंत्रियों में सबसे ज़्यादा। किस देश के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे? तो कौन से देश के विदेश मंत्री हैं? रशिया के विदेश मंत्री हैं, याद रखिएगा, सर्गेई लावरोव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में क्रंच टाइम किताब का नाम ध्यान से पढ़िएगा डियर, क्या है? क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखा गया है डियर? तो ये लिखा गया है डॉक्टर श्री राम चौलिया के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर श्री राम चौलिया के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर के, जिसका नाम है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, इसका नाम रखा गया है, इस पुस्तक का टाइटल रखा गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है डियर एग्जाम वॉरियर। क्या नाम रखा गया है? उसका नाम है एग्जाम वॉरियर किताब का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है ये एग्जाम वॉरियर। और देश का हर एक व्यक्ति एक योद्धा है, अपने आप में उस सोल्जर को महसूस करने की जरूरत है डियर, सिर्फ अपने आप को, क्योंकि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम ने कहा था डियर, इस देश में, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ओनली यू विल हैव टू बिलीव, यस यू आई कैन डू इट। ठीक है, आपको अपने अंदर केवल विश्वास जगाना होगा
कि मैं इसे कर सकता हूं किसी भी कीमत पे, क्योंकि हर दिन आपका है, सिर्फ आपको सोचने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है, सिर्फ जिद ठानने की जरूरत है, जीत सिर्फ आपकी है डियर। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्री राम चौलिया हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कौन सी नदी में भगवान विष्णु, जय हो, भगवान विष्णु की यहाँ पर एक 3 सिरों वाली मूर्ति बरामद हुई है डियर? कौन सी भगवान विष्णु की एक 3 सिरों वाली मूर्ति बरामद हुई है? तो कहाँ पर बरामद की गई है? तो झेलम नदी में डियर। कौन से? झेलम नदी में बरामद हुई है आपकी 3 सिरों वाली मूर्ति। किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से। ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये किस शताब्दी की मूर्ति है? तो ये है 9वीं शताब्दी की, 9वीं शताब्दी की डियर। याद रखिएगा, ये 9वीं शताब्दी वही काल था जब भारत पर जो है एक प्रकार से तुर्क और आपके अरब आक्रमण काफ़ी तेज़ी से हो रहे थे। भारत में आक्रमणकारियों का जत्था बढ़ता जा रहा था। इसी के बाद भारत में 1001 में आपका महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था हमारे देश पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है डियर? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एन मारिया एमटी। क्या नाम है डियर? एन मारिया एमटी उनका नाम है, जिन्होंने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की यात्रा पर हाल ही में गए थे? और ये पहली बार गए थे डियर, पहली बार वहां की किसी राष्ट्रपति ने यात्रा की थी। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। क्या हो जाएगा डियर? तुर्कमेनिस्तान हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपके 150 क्वेश्चन कितने कम टाइम में और कितनी आसानी से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये वही 150 क्वेश्चन हैं जिसके लिए हर व्यक्ति परेशान रहता है, लेकिन वो मिलता सिर्फ एग्जाम पेपर में है डियर। और उन क्वेश्चन को एग्जाम पेपर से पहले आपके सामने लाने का काम किया है घटना चक्र ने। ठीक है, तो जल्दी से एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ जुटे हुए हैं, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, सारे लोग एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके डियर। और एक बार सेशन को जिन्होंने लाइक नहीं किया है डियर, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी यहाँ पर आपका डीएमआरसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? किसकी नियुक्ति की गई है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक तो बनाया गया है किसको? विकास कुमार को। विकास कुमार को बनाया गया है। और किस संस्था ने मंथन नाम का एक आइडियाथॉन लॉन्च किया है? किस नाम से है? तो ये पॉइंट भी याद रखने की जरूरत है कि उसका नाम है मंथन। क्या नाम है डियर? मंथन उसका नाम है। और ये आइडियाथॉन लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आंसर हो जाएगा। सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है मंथन नाम से एक आइडियाथॉन को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, महिलाओं के लिए अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए नेबेट इंडिया, कौन डियर? नेबेट इंडिया ने कौन से बैंक के साथ समझौता किया है? किसके लिए? तो हमारे देश की वीरांगनाओं के लिए। वीरांगनाओं के लिए, हमारे देश की महिलाओं के लिए डियर। हमारे देश की जो लक्ष्मीबाई हैं, जो उड़ान भरना चाहती हैं, दे जस्ट वांट अ सोर इन रियल लाइफ, हमेशा जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उन सभी महिलाओं के लिए अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत जो है नेबेट इंडिया ने इसके लिए कौन से बैंक के साथ में समझौता किया है? तो उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। भारत का पहला भारतीयों के द्वारा स्थापित, पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा स्थापित बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। 1894 में स्थापित किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा पीएनबी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अपनी तरह का पहला मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कब चालू हो जाएगा? तो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल स्टार्ट हो जाएगा डियर जुलाई 2024 तक। और भारत और कौन से देश के बीच में अभी हाल ही में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, नाम क्या है? तो उस प्रशिक्षण अभ्यास का नाम है लामितीय युद्धाभ्यास। कौन सा डियर? लामितीय। अभी इसके पहले भी एक युद्धाभ्यास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये आपका दूसरा आ चुका है लामितीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर छाप लीजिएगा। और ये 150 क्वेश्चन आपके हर बीमारी का इलाज है जो आपके कंपटीशन की बीमारी है डियर, क्योंकि आपके कंपटीशन में ज़्यादातर क्वेश्चन इस समय करंट अफेयर से आते हैं। और हमारा तो मानना ये है कि जीएस में बनने वाला हर एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर ही होता है, वो ना तो इतिहास होता है ना तो भूगोल होता है।
क्योंकि वो सारे करंट अफेयर होते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा भारत और किस देश के बीच में यहाँ पर लामितीय 2022 आपका युद्धाभ्यास हुआ है, तो ये हुआ है भारत और सेशल्स के बीच में। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो सेशल्स रक्षा अकादमी में इसकी शुरुआत की गई, एक प्रकार से उद्घाटन किया गया है सेशल्स रक्षा अकादमी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है खान जागरूकता। कौन सा डियर? खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? खान जागरूकता और खदान कार्यों में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है डियर? तो इसका आयोजन किया जाता है 4 अप्रैल को। नाम क्या है? तो खान जागरूकता और खदान कार्य। इसके पहले मार्च के सारे हम लोगों ने दिवस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 मार्च, ये सारे आपके इसके पॉइंट में हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा आपके 24 मार्च, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। यहाँ पर विश्व गौरैया दिवस और खुशहाली दिवस, 21 को वन संरक्षण दिवस, 22 को विश्व जल संरक्षण दिवस, 23 को शहीद दिवस, 24 को टीबी दिवस, ये सारे मार्च के काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट थे। लेकिन खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका मनाया जाता है एक प्रकार से 4 अप्रैल को। ठीक है, 4 अप्रैल को डियर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वर्ष 2022 में इसकी थीम रखी गई है सुरक्षित जमीन, सुरक्षित कदम और सुरक्षित घर, यानी सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स एंड सेफ होम हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल के दिनों में खानों में एक प्रकार से ज़्यादातर एक्सीडेंट बढ़ चुके हैं और इस वजह से ये जो दिवस है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है डियर। नेक्स्ट हमारा है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण का मेजबानी किया गया है किसके द्वारा? बिम्स्टेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्रकार से 7 देशों का, एशिया प्रांतों के 7 देशों का एक प्रकार से ये ग्रुप होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। ठीक है, और इसकी मेजबानी, इसके 5वें संस्करण का जो है मेजबानी किसके द्वारा की गई है, तो उसका नाम क्या है? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका उसका नाम है डियर। और नेक्स्ट हमारा है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, किसके द्वारा कब से कब तक जो है प्रथम समुद्री अभ्यास आयोजित किया जाएगा, जिसका नाम है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। यानी एक प्रकार से इसका आयोजन भारत में, हमारे देश में नेवी के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, तटीय क्षेत्रों को, कोस्टल एरियाज को मजबूत करने के लिए, कसाब जैसे आतंकवादियों को मुंबई जैसे बड़े शहर में घुसने से रोकने के लिए इस अभ्यास को किया गया है, जिसकी शुरुआत की गई थी 26 से 30 मार्च को। आयोजन किया गया था गोवा यानी अरब सागर क्षेत्र में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में इसका आयोजन किया गया था। और आपको पता होगा तटीय क्षेत्रों जो है हमारे देश की सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तट जो है पाकिस्तान के बॉर्डर से भी टच होता है, जहाँ से एक प्रकार से सप्लाई सिर्फ आतंकवादियों की होती है। नेक्स्ट हमारा है किस देश के नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है? अभी हाल ही में ये इसी को कहते हैं याद करना और सामने आ जाना। पाकिस्तान जो एक प्रकार से आतंकवादियों का देश है, जहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कभी टिकता ही नहीं है, जहां पर आर्मी शासन कब लागू हो जाए पता ही नहीं चलता है, और यहां पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है, जिसका नाम है पाकिस्तान डियर। आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और पाकिस्तान का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है, मुख्य न्यायाधीश जो हैं जिनका नाम है गुलजार अहमद, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे गुलजार अहमद, और इन्हीं को नियुक्त किया गया है पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री। और एक बार कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नए जो हैं पाकिस्तान के, उनकी नियुक्ति की जा चुकी है। उनका नाम क्या है? अभी हाल ही में अरेबियन कंट्री में पहुंचे थे बेचारे। पाकिस्तान ने एक बार भारत के खिलाफ बोलने का प्रयास किया और वहाँ की जनता ने उनको लताड़ दिया है। जल्दी से आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, उनका नाम क्या है इस समय, पाकिस्तान के वो प्रधानमंत्री कौन है? नेक्स्ट हमारा है किस देश के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है डियर? तो वो कौन सा देश है जिसके सभी कैबिनेट मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो उसका नाम है श्रीलंका, क्योंकि इस देश में आर्थिक आपातकाल है। एक प्रकार से देश पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है, और इसी दिवालिया होने की वजह से ही डियर यहाँ के
इस देश के जो कैबिनेट मंत्री हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, सारे कैबिनेट मंत्रियों ने एक प्रकार से इस्तीफा दे दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रीलंका हमारे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा है, तालिबान ने अफगानिस्तान में किस खेती पर प्रतिबंध की घोषणा की है। आज के क्वेश्चन, जैसा हमने आपको बताया था कि आज के एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं डियर, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और होप हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर छपेंगे। आपके एग्जाम में 10 ही 12 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से, लेकिन जितने एग्जाम हैं हर एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग होंगे। हम गारंटी के साथ कहते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे। चलिए, तो तालिबान ने अफगानिस्तान में किसकी खेती पर प्रतिबंध की घोषणा की है डियर, तो उसका नाम है अफीम। अफीम की खेती पर तालिबान में जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, अफीम की खेती पर। नेक्स्ट हमारा है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो ये आयोजन हुआ है 4 से 3 अप्रैल, 4 मार्च से 3 अप्रैल। दांडी यात्रा नहीं समझिएगा, क्योंकि वो आपका 12 मार्च से 6 अप्रैल हुआ था, ठीक है। दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल, और हमारे देश में दांडी यात्रा की तर्ज पर ही 75वां अमृत महोत्सव पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा था। 75वां अमृत महोत्सव, इसकी शुरुआत भी कहाँ पर की गई थी, तो साबरमती आश्रम से 12 मार्च से शुरू किया गया था, जिस दिन महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 4 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में किया गया है डियर। और ये आईसीसी महिला विश्व कप जो है कहां पर, किस देश में आयोजित किया गया है, तो उसका नाम है न्यूजीलैंड। और इसका विजेता कौन बना है, तो ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार जीत चुका है। कितनी बार, 7वीं बार जो है ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता बना है। नेक्स्ट हमारा है, संयुक्त राष्ट्र ने गैर राज्य संस्थाओं के शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसकी नियुक्ति की है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है अरुणाभ घोष, उनका नाम है, ठीक है। अरुणाभ घोष हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है डियर। क्या है कि भारत और कौन से देश की नौसेनाओं के बीच में भी हाल ही में एक युद्धाभ्यास हुआ है, कौन सा देश है, तो तीसरा युद्धाभ्यास आपके सामने आ चुका है आज के दिवस का डियर। कौन सा, इसके पहले अभी हमने डिस्कस किया था किसके बीच में, तो लामितिया युद्धाभ्यास आपका डिस्कस किया था अभी भारत और सेशल्स के साथ में। लेकिन ये आपका जो है भारत और फ्रांस के बीच पूछा जा रहा है, किसके बीच में डियर, भारत और फ्रांस के बीच में कौन से देश की यहाँ पर नौसेनाओं का अभ्यास जो है किस नाम से किया गया है, उसका नाम है वरुण युद्धाभ्यास। कौन सा, वरुण युद्धाभ्यास नाम है इसका, याद रखिएगा। और वरुण के किस संस्करण का आयोजन किया गया है, तो वरुण जो युद्धाभ्यास है इसका 20वां संस्करण है। कौन सा डियर, 20वां संस्करण है, और आयोजन किया गया है अरब सागर में। किसी भी आपके युद्धाभ्यास से 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, उसका नाम क्या है, किस देश के बीच में आयोजन किया गया है, उसका संस्करण कौन सा है, और उसका आयोजन कहां पर किया गया है। ये इतने पॉइंट आपके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश के युद्धाभ्यास में। नेक्स्ट हमारा है डियर, जापान इंटरनेशनल को यहाँ पर कोऑपरेशन एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने कितनी परियोजनाओं हेतु जापानी ओडीए ऋण प्रदान करने के लिए भारत के साथ में ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया डियर, तो 7 आपके समझौते किए गए हैं जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। और वो समझौते हैं क्या, तो आइए एक बार देख लेते हैं। पहला है डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, दूसरा है चेन्नई मेट्रो परियोजना, ये आपके सिटी याद रखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है डियर। तीसरा है बेंगलुरु जल आपूर्ति सीवरेज परियोजना, उत्तर पूर्वी सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार योजना, जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया के लिए कहाँ पर, तमिलनाडु जैव विविधता संरक्षण हरित परियोजना, असम स्वास्थ्य प्रणाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना। और साथ में उत्तराखंड में डियर, कहाँ पर, उत्तराखंड में एकीकृत बागवानी विकास परियोजना की शुरुआत की गई है, एकीकृत बागवानी विकास परियोजना की, ठीक है। जिस प्रकार से 7 परियोजनाओं का एक प्रकार से लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, जापान और भारत के साथ में ये एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट हमारा है करप्शन फ्री उत्तराखंड ऐप, नाम क्या है, 1064 करप्शन फ्री उत्तराखंड ऐप
1064 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। किसके द्वारा डियर? उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इस ऐप को शुरुआत किया गया है उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को, करप्शन को समाप्त करने के लिए, क्योंकि करप्शन या भ्रष्टाचार वो आपका बीमारी है जो देश को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। क्योंकि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब सेंटर से 100 रुपये भेजा जाता है तो देश के नागरिकों के पास उसका 10 रुपये पहुंचता है। इस प्रकार से 90% जो है चीज़ें देश में करप्शन की भेंट चढ़ जाती हैं। आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। और यह ऐप जो है कितनी भाषाओं में उपलब्ध होगा डियर? तो हिंदी और अंग्रेजी में यहाँ पर 2 भाषाओं में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, किस संस्था के द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो उसका नाम है DRDO। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का। नेक्स्ट हमारा है, महिला टेनिस संघ की रैंकिंग में किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है डियर? कौन से खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है इस महिला टेनिस संघ की रैंकिंग में? तो इसका नाम क्या है? उसका नाम है इगा स्वितेक। क्या नाम है डियर? इगा स्वितेक उनका नाम है, याद रखिएगा। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, याद रखिएगा। आपके 150 क्वेश्चन का लक्ष्य है आज। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सारे लोग एक बार सेशन को जिन्होंने लाइक नहीं किया डियर लाइक कर दीजिएगा। और याद रखिएगा जीत हमेशा उन्हीं की होती है जिनके पास धैर्य होता है, क्योंकि रास्ते पर चलते बहुत सारे लोग हैं लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो हार कर आधे रास्ते से नहीं लौटते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, किन 2 भारतवंशियों को ग्रैमी अवार्ड 2022 किससे डियर? ग्रैमी अवार्ड 2022 से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है रिकी केज और फाल्गुनी शाह को। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में किसको नए ATS चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? ATS चीफ के रूप में नई नियुक्ति किसको दी गई है? तो ये दी गई है नवीन अरोड़ा जी को। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नया जो ATS चीफ है किसे बनाया गया है? तो नवीन अरोड़ा को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंफोसिस एंड रोल्स रॉयल, यहाँ पर रोल्स रॉयल ने संयुक्त रूप से किस स्थान पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर को लॉन्च किया है? किसके द्वारा? तो इंफोसिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कहाँ पर लॉन्च किया गया है डियर? तो ये लॉन्च किया गया है IT सिटी में। IT सिटी भारत का बगीचा है बेंगलुरु, उसी में लॉन्च किया गया है। बेंगलुरु में आपका इंफोसिस के द्वारा एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर का इनोवेशन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? ये आप छाप लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन जरूर बनेगा डियर, याद रखिएगा। 100% है गारंटी। चलिए, तो बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है इसके लिए अभी हाल ही में किसको चुना गया है? कौन सा हिंदी उपन्यास है जो पहला है? उसका नाम है टॉम्ब ऑफ, यहाँ पर टॉम्ब ऑफ सैंड जो है हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेत का मकबरा। ठीक है, रेत का मकबरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है डियर, और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है केतनजी ब्राउन जैक्सन। कौन है डियर? केतनजी ब्राउन जैक्सन। अगर किसी महिला की नियुक्ति पहली बार कहीं पर होती है तो याद रखिएगा 100% वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में जरूर छपेगा। ठीक है, क्योंकि आपके WTO की जो चीफ हैं नागोनजी ओकोंजी इवेला, WTO चीफ नागोनजी ओकोंजी इवेला, जब इनको उसका चीफ बनाया गया था तो जितने एग्जाम हुए थे ऐसा कोई एग्जाम नहीं था डियर जिसमें वो क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा केतनजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट हमारा है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट जो है इसकी शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई, यानी कौन से राज्य से संबंधित है? तो उसका नाम है गुजरात।
इसी गुजरात के द्वारा जो है संबंधित है। इसमें IBBI के द्वारा जो है इसे लोन भी प्रोवाइड किया गया है इसी योजना के लिए, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मिशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में शामिल होने वाला देश कौन सा है। CDRI ये आपका जो गठबंधन है भारत के द्वारा जो बनाया गया है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा, इसका अध्यक्ष कौन है तो भारत है डियर। और इसमें शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है मेडागास्कर। कौन सा 30वां देश बन चुका है, यानी इसमें 30 देश जो है मेंबर बन चुके हैं भारत के इस अभियान में। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में खगोलविदों के द्वारा किस नाम से बृहस्पति के समान एक जुड़वा ग्रह का पता लगाया गया है। किसके समान तो बृहस्पति के समान। बृहस्पति जो ग्रह है डियर, उसी के समान जो है एक प्रकार से जुड़वा ग्रह का पता लगाया गया है खगोलविदों के द्वारा। उसका नाम क्या है तो उसका नाम है K2 2016 BLG 0005 LB उसका नाम है, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में आपका यही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आप कहेंगे ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है और हम कहेंगे वो करंट अफेयर का है, याद रखिएगा, क्योंकि आज के समय में सब कुछ करंट अफेयर ही है। चलिए, तो खगोलविदों ने किस नाम से बृहस्पति के समान जुड़वा ग्रह का पता लगाया, तो नाम याद रखिएगा K2 हमारे देश का जो है सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत भी है, ये भी याद रखिएगा। K2 2016 BLG 0005 LB इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किस राज्य की मंडी बोर्ड ने अपनी खरीद के लिए किसानों को डिजिटल फॉर्म पेश किया है, या डिजिटल फॉर्म पेश करने वाला ये पहला राज्य भी बना है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ये पहला राज्य है जिसने डिजिटल फॉर्म पेश किया है, तो ये राज्य कौन सा डियर, तो उसका नाम है पंजाब। कौन सा, और ये किसानों के लिए जो डिजिटल फॉर्म जो है पेश किया गया है किस राज्य की मंडी के द्वारा, तो पंजाब मंडी बोर्ड के द्वारा जो है इसे पेश किया गया है। ठीक है, पंजाब मंडी बोर्ड के द्वारा जो है उसे पेश किया गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, पंजाब मंडी बोर्ड के द्वारा। आपके सेशन में 150 क्वेश्चन हमारा टारगेट है और हम लोग बहुत ही नज़दीक हैं डियर अपने सेशन में कंप्लीट होने के। ठीक है, कंप्लीट होने के बहुत ही करीब हैं, धैर्य बनाए रखिएगा आप सभी लोग, क्योंकि आज का ये महामैराथन सेशन जो है डियर आपका, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे इस पूरे अप्रैल महीने के। नेक्स्ट हमारा है माधवपुर भेड़ मेला का उद्घाटन किसने किया है। माधवपुर भेड़ मेले का आयोजन किसके द्वारा किया गया है डियर, तो ये आपका किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। हमारे देश के जो महामहिम हैं उन्हीं के द्वारा माधवपुर भेड़ मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो गुजरात पोरबंदर में किया गया है, याद रखिएगा गुजरात में। ठीक है, तो आयोजन कहाँ पर किया गया है, पोरबंदर गुजरात में। हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरबंदर गुजरात। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किस राज्य में 13 नए जिलों का निर्माण किया गया है। कितने, 13 नए जिलों का निर्माण किया गया है, कौन से राज्य में डियर। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 स्टार का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर अब टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो गई है 26 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। 13 पहले थे और 13 नए बने हैं, इस प्रकार से 26 डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुके हैं आंध्र प्रदेश में डियर। ठीक है, और इसी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है आपका तेलंगाना। कौन सा डियर, तेलंगाना, जहां पर इस समय टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं तेलंगाना में, और आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किन दो देशों के बीच में खंजर 2022 का 9वां संस्करण समाप्त हुआ है। खंजर 2022 का 9वां संस्करण अभी कौन से 2 देशों के बीच में समाप्त किया गया है, तो ये हुआ है भारत और किर्गिस्तान के बीच में डियर। ये आपका चौथा युद्धाभ्यास है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लामितीय हो गया, वरुण युद्धाभ्यास हो गया, ये आपका खंजर युद्धाभ्यास है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। उसके अलावा एक बालिकटन युद्धाभ्यास था अमेरिका और फिलीपींस के बीच में। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश के बकलो में इसका आयोजन किया गया है, इस खंजर युद्धाभ्यास का भारत और किर्गिस्तान के बीच में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है डियर। याद रखिएगा, हमारे बचपन से हमने एक ही कविता सुनी है, होप सो आप लोगों को पसंद आएगी। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, इस मरने वाली दुनिया में
अमरों में नाम लिखाएंगे। डियर, जिद होनी चाहिए किसी चीज को करने की। लक्ष्य को अगर आपने किसी को ठान लिया है तो पीछे हटना बहादुरी नहीं है, मंजिल तक पहुंच के देखिए, जिद को बनाकर देखिए। मंजिल बहुत खूबसूरत है, पहुंचना सिर्फ आपको है। अपने जिद को बना के रखना है, धैर्य को बना के रखना है, क्योंकि रास्ते हैं तो मुश्किलें तो आएंगी ही, रास्ते हैं तो पत्थर तो टकराएंगे ही। डिपेंड आप पर करता है कि उनसे लड़कर भी, गिर कर भी, उठ करके भी आप कैसे आगे बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो किस राज्य ने वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है डियर? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार के द्वारा वन हेल्थ यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। और उत्तराखंड के द्वारा ही अभी हमने पढ़ा था करप्शन ऐप, जो आपका करप्शन फ्री ऐप लॉन्च किया गया 1064। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है वर्दी में महिलाएं बदलाव की वाहक। ये आपका टैगलाइन काफी इंपॉर्टेंट है। वर्दी में महिलाएं बदलाव की वाहक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन किसने आयोजित किया है? यानी कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कौन सी संस्था के द्वारा? ये रेलवे सुरक्षा बल है डियर, आरपीएफ के द्वारा आयोजित किया गया है। इसका आयोजन वर्दी में महिलाएं बदलाव की वाहक विषय पर एक नया केंद्र, एक प्रकार से महिलाओं का आरपीएफ में, यानी एक प्रकार से रेलवे विभाग में, उनके पुलिस फोर्स में महिलाओं के बढ़ते योगदान के कारण ये आपका लॉन्च किया गया था, वर्दी में महिलाएं बदलाव की वाहक। जिसके द्वारा? तो आरपीएफ के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन, व्हाट जस्ट अ नेम। क्या डियर? नाम कितना गजब का है, नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। बीसीसीआई के साथ मेरा जो टाइम है उसके बारे में लिखा गया है विनोद राय के द्वारा। किसके द्वारा डियर? विनोद राय ने लिखा इस किताब को। रॉ के एजेंट थे विनोद राय और उन्होंने लिखा है बीसीसीआई में अपने कार्यकाल के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन से देश ने विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में अपना पहला महिला और मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है? पहला खिताब जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है डियर। किसने जीता है? तो भारत ने। और भारत की तरफ से किसने जीता है? तो ये दीपिका पल्लिकल ने किसके साथ मिलकर के महिला युगल का खिताब जीता? तो ज्योत्सना चिनप्पा के साथ मिलकर के। और दीपिका पल्लिकल ने ही मिश्रित युगल का खिताब किसके साथ में जीता है? जो क्वेश्चन पूछा गया है तो सौरभ घोषाल के साथ में डियर। किसके साथ में? सौरभ घोषाल के साथ में ये खिताब जीता है यहाँ पर दीपिका पल्लिकल ने। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? हमारे देश में बाघ संरक्षण अधिनियम पास किया गया था डियर 1973 में, याद रखिएगा 1973 में। और ये जो है 20वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है भूपेंद्र यादव के द्वारा। किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव के द्वारा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं डियर? तो 3 टाइगर रिजर्व हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। और इस बैठक का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का भूपेंद्र यादव के द्वारा। पक्का सम्मेलन का आयोजन भी कहां पर किया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश में ही किया गया था डियर, वो भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है किसने नडा बेट में, कहां पर डियर? नडा बेट में किसने जो है सीमा दर्शन के लिए पर्यटन सुविधाओं का उद्घाटन किया है? नडा बेट है कहां पर? ये है गुजरात में डियर। कहां पर? गुजरात में है। सीमा दर्शन के लिए एक प्रकार के पॉइंट व्यू का उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? हमारे देश के जो इस समय गृह मंत्री हैं, हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इसको उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किस संस्थान ने अवसर योजना को लॉन्च किया है? कौन से संस्थान के द्वारा, कौन से प्राधिकरण के द्वारा एक प्रकार के अवसर नाम के एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा डियर। किसके द्वारा? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। और नेक्स्ट हमारा है ये आपका 4 स्टार का क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है डियर कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इस अवार्ड की घोषणा पहली बार की गई है, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट है डियर क्योंकि पहली बार इस अवार्ड की घोषणा की जा रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है डियर? संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी को। ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष। ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर, ये क्वेश्चन 4 स्टार का क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट हमारा है, किस देश ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम क्या है? हेलिना। क्या नाम है डियर? उसका नाम है हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? किसने किया है इसका परीक्षण? तो भारत के द्वारा किया गया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण। ठीक है, हेलिना का परीक्षण एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, भारत के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, भारत और अमेरिका के बीच 2+2 रक्षा वार्ता, रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता। एक बार जितने भी हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेशन में, सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में एक बार सेशन को। और जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर जिन्होंने अभी तक सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय तो सिंपल सी बात है। तो पूछा जाएगा तो कौन कौन शामिल हुआ है? तो आंसर हो जाएगा जो भी रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं और जो विदेश मंत्री हैं वही दोनों लोग इसमें शामिल होते हैं। यानी भारत की तरफ से राजनाथ सिंह और कौन शामिल हुआ है? तो एस जयशंकर प्रसाद। और इसका आयोजन किया गया था वॉशिंगटन में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है भारत, ये आपका क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है डियर। तो हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश कौन बन गया है? तो उसका नाम क्या है? इक्वाडोर। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट दिस क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है डियर? तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 12 अप्रैल को। ठीक है, 12 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह दिन जो है किसकी याद में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है यूरी गागरिन, जो पहले अंतरिक्ष यात्री थी, उन्हीं के दिवस पर, जन्म दिवस पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, उन्हीं के याद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, यूरी गागरिन के। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल कर दिया गया है? भारत और कौन से देश के बीच में 8 वर्षों के बाद रेलवे सेवा को बहाल किया गया है? तो उसका नाम है भारत और नेपाल। क्योंकि अभी हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए थे और भारत और नेपाल के बीच में कई सारे समझौते हुए हैं डियर, कई सारे एग्रीमेंट किए गए हैं भारत और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट हमारा है आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग। इस समय तो काफ़ी सारे लोगों का इंटरेस्ट होगा आईपीएल में। एक बार कमेंट में आंसर छाप के बताइएगा डियर कि इस बार कौन सी टीम विजेता बनने वाली है। क्योंकि सबकी फेवरेट मुंबई इंडियंस तो पहले ही बाहर हो चुकी है, अपने लगातार 8 मैचों को हार करके मुंबई इंडियंस लीग से बाहर हो चुकी है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सारे लोग, अपनी अपनी आईपीएल की फेवरेट टीम का नाम कमेंट में कीजिएगा। चलिए, तो इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम है विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर, जिनका नाम क्या डियर? रविचंद्रन अश्विनी। काफ़ी बड़े स्पिनर हैं। भारत में या विश्व में कहें तो सबसे ज़्यादा 200 विकेट, सबसे ज़्यादा 100 विकेट, सबसे तेज 300 विकेट लेने वाले खिलाड़ी अगर कोई हैं तो उनका नाम है रविचंद्रन अश्विनी। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारत का अगला विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी तक कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला, और उनकी जगह पर नियुक्त कर दिया गया है विनय मोहन क्वात्रा जी को। इसके पहले ये कहाँ पर थे? तो नेपाल में। ठीक है, नेपाल में इस समय नियुक्त थे राजदूत के रूप में, लेकिन अब उनको विदेश सचिव नियुक्त किया गया है विनय मोहन क्वात्रा जी को। और नेक्स्ट हमारा है, वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एबेल पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है डियर, और इससे जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है डेनिस पार्नेल सुलिवन, उनका नाम है जिसे सम्मानित किया गया है एबेल अवार्ड से। हसोंग 17 मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? कौन से देश के द्वारा किया गया है? तो इस हसोंग 17 मिसाइल का परीक्षण किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। किसके द्वारा? जो तानाशाह है, किम जोंग उन जिसको कहते हैं डियर, उसी के द्वारा इस हसोंग 17 मिसाइल का
परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट हमारा है 24 मार्च को मनाए गए विश्व टीबी दिवस, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2022 का विषय क्या है? इसका विषय क्या है डियर? तो इसका विषय है इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स। इसका जो है इस बार का विषय रखा गया है टीवी दिवस। तो हमने आपको बताया था अभी 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है इस दिवस पर स्टेप अप टू एंड टीवी कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपका कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया गया है उत्तर प्रदेश में। और भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो 2025 तक। ठीक है, 2025 तक डियर हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक के नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की किस इकाई का उद्घाटन किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक की नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की कौन सी इकाई है डियर? तो उसका नाम है वाडिका इंक निर्माण इकाई। कौन सा? वाडिका इंक निर्माण इकाई। कहाँ पर? तो ये बेंगलुरु में स्थापित की गई है, याद रखिएगा डियर। कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे देश के इस समय आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और वैज्ञानिकों ने पहली बार मानव रक्त में किस प्रदूषण का पता लगाया है? तो ये प्रदूषण जो है माइक्रोप्लास्टिक जो है इसका पता लगाया गया डियर, माइक्रोप्लास्टिक का। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस टाइगर रिजर्व में भीषण आग लगी है? ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर। कौन से टाइगर रिजर्व में? 4 स्टार का क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा कि कौन से टाइगर रिजर्व में अभी हाल ही में भीषण आग लगी है। उसका नाम क्या है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब आपसे एक क्वेश्चन है डियर कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है? ये क्वेश्चन आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर आना चाहिए सारे लोगों का कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है, सभी का आंसर आना चाहिए। और अगला हमारा क्वेश्चन है भारत सरकार के किस मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी यानी बेस्ट टेम्पल्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो उसका नाम क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्यों में किसको दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को लगातार 2 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है यूपी को। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। यहाँ पर इस तरह से डियर हमारे टोटल महामैराथन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग जितने भी पॉइंट थे सारी चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ में आई होंगी डियर, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके सारे एग्जाम के लिए डियर। जितने भी एग्जाम में आप लोग बैठने वाले हैं हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके ये क्वेश्चन, जिसमें हमने टारगेट रखा था कम से कम 150 क्वेश्चन का डियर। कितने? कम से कम 150 क्वेश्चन का टारगेट रखा गया था। और ये 150 क्वेश्चन आपके जितने भी एग्जाम हैं हर एग्जाम में आपके सामने जरूर प्रकट होंगे। तो एक बार सारे लोग सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है या सेशन को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर, आप सारे लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और याद रखिएगा ये 150 क्वेश्चन का महामैराथन आप सारे लोगों के लिए, आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है, जितने भी एग्जाम में आप सारे लोग बैठते हैं। ठीक है, जितने भी दोस्त हैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं उन सारी चीज़ों का कमेंट में आंसर आप लोग दे दिया कीजिए। ठीक है, और एक बार जितने भी लोग हैं सारे दोस्तों के बीच में सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए सारे लोग, ताकि आपका जो सेशन है डियर ये आपके सारे दोस्तों तक पहुंच सके और वो भी आपके इस सफलता में भागीदार हो सके। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जो सक्सेस की कहानी है, याद रखिएगा लाइफ में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपने कुछ सोच लिया है तो वो आपका 100% जो है हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बशर्ते दिक्कत इतनी है सिर्फ आपके अंदर जिद होनी चाहिए, आपके जीत की अगर जिद है तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है लाइफ में। इसी के साथ आज के सेशन को, इस महामैराथन सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर से मिलते हैं अपने नए सेशन में डियर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।